गाइस, कुछ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2024 में उड़ान भरेगा और कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक भी उड़ान भर सकता है। तो एक्चुअली हमारे AMCA को कब डेवलप किया जाएगा? सो गाइस, चलिए AMCA को लेकर सारे अपडेट पे बात करेंगे AMCA प्रोजेक्ट की क्या टाइमलाइन होने वाला है और अभी तक इसका स्टेटस क्या है। एक्चुअली DRDO का ये कहना है कि AMCA का फर्स्ट फ्लाइट 2025 में किया जाएगा और इस फाइटर जेट का डेवलप एक जॉइंट वेंचर में किया जाएगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी हुई कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लीडिंग किया जाएगा और अभी इसी के ऊपर जो रिपोर्ट आ रहा है कि उसी के हिसाब से यह कंपनी L&T हो सकता है। लेकिन अभी तक ये खबर को लेकर के कुछ ज़्यादा अपडेट्स पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। रोज़ इसी तरह अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रोसेस में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। जानकर के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से AMCA फाइटर को लेकर के बहुत सारे खबर सुनने को मिल रहा था। जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि AMCA को लेकर मैक 1 और मैक 2 दोनों वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है और इसी बात को लेकर के ऑफिशियली HAL और ADA की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी पब्लिक को नहीं दिया गया है। ये फाइटर जेट का फिलहाल एक ही वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी हम श्योर है कि AMCA फाइटर का एक ही वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है और AMCA का पहला प्रोटोटाइप को जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के द्वारा पावर दिया जाएगा या उड़ाया जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन काफ़ी एफिशिएंट इंजन भी माना जाता है। AMCA का प्रोटोटाइप पे इसीलिए F414 इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है कि HAL पहले तेजस मैक 2 को बनाएगा और तेजस मैक 2 में यही इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए AMCA का फर्स्ट प्रोटोटाइप के लिए जो 8 इंजन को JE से खरीदा जाएगा वो इंजन काफ़ी कस्ट कम भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर इंजन का बात करें तो AMCA के लिए हम कावेरी इंजन को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए दूसरे कंपनी जैसे सफ्रन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें और 36 राफेल खरीदना पड़ेगा। साथ में DRDO को सफ्रन ने यह भी कहा है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करेगा। यदि हम यहाँ पर AMCA का पूरा बात करें कहीं ना कहीं कावेरी इंजन सामने आ जाता है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कावेरी इंजन स्पेशल AMCA के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें कि कावेरी इंजन पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद हमारा रिक्वायर के मुताबिक कावेरी इंजन को AMCA या और किसी फाइटर प्लेन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कावेरी इंजन हमारा भारत का एक ऐसा और ये पहला इंजन होगा जो कि 100 से 110 किलो न्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अगर यहाँ पर एक पूरा फाइटर प्लेन की डेवलप के बारे में बात किया जाए तो कोई भी फाइटर प्लेन हो साधारण तौर पर पहले फाइटर जेट की इंजन को डेवलप किया जाता है और इंजन के बेस पर पूरी फाइटर जेट की कॉन्फ़िगरेशन को बनाया जाता है और इसी वजह से डिज़ाइन पूरी होने के बावजूद AMCA का प्रोटोटाइप नहीं बनाया गया है। जिसी तरीके का इंजन AMCA के लिए रिक्वायर्ड होंगे उसी तरीके का इंजन अभी तक USA भी पूरा डेवलप नहीं कर पाया है। यही एक बड़ा कारण था और काफ़ी मुश्किल भी था जिस वजह से हमारा भारत कावेरी इंजन का डेवलप और AMCA दोनों प्रोजेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारा कावेरी इंजन बिल्कुल काबिल नहीं है, अभी भी हमारा कावेरी इंजन पूरी तरह से डेवलप है लेकिन काफ़ी कम ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर रहा था जो कि 80 किलो न्यूटन के आसपास होगा। लेकिन इसी तरह इंजन अभी हमें नहीं चाहिए जिसके कारण हमें कावेरी इंजन को किसी भी तरह और मैन्यूरेबल के साथ साथ हाई थ्रस्टेड भी बनाना चाहते हैं। हाल ही में एक बात रिपोर्ट आ रहा है कि हमारा DRDO और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉय के साथ मिलकर कावेरी इंजन को रिवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात से ज़्यादा ये लग रहा है कि फ्रांस कंपनी सफ्रन के साथ DRDO कोलैबोरेशन भी कर सकता है। और AMCA को लेकर जो स्टोरी चलाया जा रहा था कि ये AMCA का दोनों वर्जन पे काम किया जा रहा है जो कि मैक 1 और मैक 2 होगा। फिर ये साउथ कोरियन 5th जनरेशन प्रोग्राम से लिया गया है। लेकिन हम बता दें कि AMCA का एक ही प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा रहा है और ये हमारा भारत का खुद का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है। अगर अंत में सारे चीज़ को देखा जाए तो
आमका का डिज़ाइन पूरी तरह से रेडी हो गया है। बस एक बार आमका के लिए इंजन सिलेक्ट हो जाने से आमका का डिज़ाइन उस इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा और कावेरी इंजन को लेकर सफरान के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट लगभग 2022 से 2025 तक रेडी हो सकता है। यदि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद है तो आप एक बड़ा थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।